अमेरिका ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या 115 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत को चुनौती देकर इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी है? आज की कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि वैश्विक शतरंज के बिसात पर भारत के एक ऐसे दांव की है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं और दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन भारत और चीन एक साथ आने पर मजबूर हो सकते हैं। यह पूरा खेल क्या है और कैसे भारत इस आग से खेलकर भी दुनिया का नया बॉस बन सकता है, इस वीडियो में परत दर परत समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो कहानी शुरू होती है एक ट्वीट से। कहते हैं कि अगर दुश्मन को बिना लड़े झुकाना हो तो उसकी जेब पर वार करो। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही सोचा। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर लौटते ही उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। उनका एक ट्वीट आता है और वह दावा करते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी अरबों डॉलर उन देशों से वसूले जाएंगे जिन्होंने सालों से अमेरिका का फायदा उठाया है। सुनने में यह किसी हीरो का डायलॉग लगता है, लेकिन असलियत में यह एक ऐसा धोखा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये पैसा, ये अरबों डॉलर किसी दूसरे देश की सरकार से नहीं बल्कि खुद अमेरिकी जनता की जेब से निकाला जाएगा। सोचिए कैसे। मान लीजिए भारत से कोई सामान का अमेरिका जाता है, ट्रंप ने उस पर 50% का टैरिफ ठोक दिया। अब वो सामान अमेरिका में 50 का हो गया। वो जो अतिरिक्त 50 है वो भारत नहीं देगा, वो देगा अमेरिका का आम नागरिक जो उस सामान को खरीदेगा। मतलब ट्रंप का ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सपना असल में अमेरिकी जनता पर लगाया गया एक जबरदस्त टैक्स है। ये एक ऐसा आत्मघाती कदम है जिसका खामियाजा पूरा अमेरिका भुगतेगा और ये कोई मामूली फैसला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO दोनों ने मिलकर अमेरिका को सबसे बड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ट्रंप का यह टैरिफ का खेल दुनिया को कई दशक पीछे धकेल देगा। जिस आपस में जुड़ी हुई दुनिया को बनाने में सालों की मेहनत लगी वह कुछ ही महीनों में ढह सकती है। आंकड़े देखिए और समझिए कि ये कितना बड़ा भूचाल है। आज अमेरिका का औसत टैरिफ रेट 20.1% पर पहुंच चुका है। इतिहास में आखिरी बार ऐसा भयानक स्तर साल 1990 में देखा गया था और तब दुनिया आज की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी। साल 2018 में जब ट्रंप ने पहली बार चीन पर टैरिफ का चाबुक चलाया था तो औसत टैरिफ 3% से बढ़कर 9% पहुंच गया था। बाइडेन ने आकर हालात थोड़े सुधारे, लेकिन 2025 में वापसी करते ही ट्रंप ने सीधे 50 से 65% तक के टैरिफ ठोक दिए। भारत, चीन, यूरोप किसी को नहीं बख्शा। भारत का कपड़ा उद्योग जो पहले से ही 10% अमेरिकी टैरिफ की मार झेल रहा था, उस पर 50% का और बोझ डाल दिया गया। यानी अब 60% स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स हर चीज पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया। लेकिन यहां ट्रंप ने एक चालाकी भी की। उन्होंने दवाइयों और पेट्रोलियम उत्पादों को इस लिस्ट से बाहर रखा। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इन जरूरी चीजों पर टैक्स लगाया तो अमेरिका के अंदर ही आग लग जाएगी और महंगाई आसमान फाड़ देगी। तो सवाल उठता है कि जब अमेरिका ने भारत पर इतना बड़ा हमला किया तो भारत चुप क्यों बैठ गया? यहीं से शुरू होता है असली दिमागी खेल। भारत ने शोर मचाने के बजाय एक ऐसी शांत और घातक रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है जो अमेरिका के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख देगी। देखिए 1930 में अमेरिका ने एक कानून पास किया था, स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट। तब भी टैरिफ 20% तक पहुंच गया था और नतीजा अमेरिका का ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी और भी ज्यादा भयानक हो गई थी। आज 2025 में ट्रंप वही गलती दोहरा रहे हैं, लेकिन इस बार असर 100 गुना ज्यादा घातक होगा क्योंकि आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा इंटरकनेक्टेड है।
WTO और IMF की सबसे बड़ी चिंता यही है कि बाकी देश, खासकर भारत, अब चुप नहीं बैठेंगे। भारत, चीन, ब्राजील, रूस सभी देश मिलकर अपना अपना टैरिफ लगाएंगे। इसका मतलब होगा ग्लोबल ट्रेड का सर्वनाश। दुनिया अलग अलग गुटों में बढ़ जाएगी। अमेरिका के खिलाफ नए व्यापारिक समझौते होंगे। ब्रिक्स, जो पहले से ही एक ताकतवर संगठन है, उसका दायरा और भी मजबूत हो जाएगा। और यह वो होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत और चीन की असंभव साझेदारी भी संभव हो जाएगी। जी हां, आपने सही सुना। ट्रंप की यही नीतियां भारत और चीन जैसे दो पारंपरिक दुश्मनों को एक ही टेबल पर ला सकती हैं। ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देश एक साथ मिलकर अमेरिका को पूरी तरह से बाईपास कर देंगे। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देश मिलकर व्यापार का एक नया नक्शा तैयार करेंगे, जिसमें अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसका असर अमेरिका में तुरंत दिखना शुरू हो गया है। कीमतें आसमान छू रही हैं। अमेरिकी नागरिक हर छोटी बड़ी चीज के लिए पहले से ज्यादा भुगतान कर रहे हैं। जिन उद्योगों का माल बाहर बिकता है, जैसे कि एयरोस्पेस और ऑटोमोबाइल, उन्हें सीधा झटका लगेगा। मांग घटेगी, उत्पादन गिरेगा और मंदी का खतरा और भी गहरा हो जाएगा। आप समझिए भारत की असली रणनीति। भारत ने दो मोर्चों पर एक साथ काम करना शुरू कर दिया है। पहला, नए बाजारों की खोज। जो सामान पहले अमेरिका जाता था, अब उसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में भेजा जाएगा। ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर मेगा डील की जाएंगी। हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई। फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी सीधी बात हुई और अब प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे की तैयारी भी चल रही है। ये सब एक बहुत बड़े व्यापारिक गठबंधन की ओर इशारा है, जो अमेरिका को अलग थलग कर देगा। अमेरिका के अंदर से भी अब विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। नेटो की सलाहकार एफ क्रिस्टल कौर ने ट्रंप की इस नीति को पावर प्ले करार दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत जैसे देशों की बाह मरोड़कर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन यह दबाव भारत पर काम नहीं करने वाला। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यह कदम भारत और अमेरिका के उन रिश्तों में जहर घोल देगा जिन्हें बनाने में दशकों की मेहनत लगी है। यहां तक कि अमेरिका के सीनियर डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मिक्स ने इसे टैरिफ की हताशा कहा है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते इतने गहरे हैं कि मतभेदों को आपसी सम्मान के साथ सुलझाना चाहिए, ना कि ऐसे तानाशाही तरीकों से रूस में। अमेरिका के पूर्व राजदूत माइकल मैकफॉल ने तो सीधा सवाल दाग दिया। उन्होंने पूछा कि जब चीन रूस से कहीं ज्यादा तेल खरीदता है, तो अमेरिका सिर्फ भारत को ही निशाना क्यों बना रहा है? इसका मतलब साफ है कि ट्रंप के इन फैसलों के पीछे कोई तर्क नहीं, सिर्फ जिद है। और इसी बीच भारत और चीन के रिश्ते एक ऐसी करवट ले रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के रणनीतिकारों को हैरान कर दिया है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7 साल के बाद चीन की यात्रा करने वाले हैं। वो शंघाई सहयोग संगठन यानी SSCO की बैठक में हिस्सा लेने चीन पहुंचेंगे। ये यात्रा 2020 के गलवान संघर्ष के बाद पहली यात्रा होगी। इस खबर पर चीन की जो प्रतिक्रिया आई है वह सुनने लायक है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस समिट के लिए आमंत्रित किया था और अब उनका दिल से स्वागत करता है। चीन ने उम्मीद जताई कि यह समिट एकता, दोस्ती और सकारात्मक परिणामों का प्रतीक बनेगा। सोचिए, जो चीन हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता था, आज वो दोस्ती की बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि बदलते हुए वैश्विक समीकरण में भारत ही गेम चेंजर है। अमेरिका अगर अपने तात्कालिक फायदे के लिए भारत से रिश्ते खराब करता है, तो सबसे बड़ा घाटा उसी का होगा। आज दुनिया की सच्चाई यह है कि अमेरिका और चीन की टक्कर में भारत जिस भी पाले में खड़ा हो जाएगा, जीत उसी की होगी। और चीन ने जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की बात की है,
उससे लगता है कि वह चाहता है कि भारत उसके पाले में आ जाए। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की यह टैरिफ पॉलिसी अमेरिका के लिए एक दो तलवार साबित हो रही है। उन्होंने सोचा था कि वह भारत को झुका देंगे, लेकिन उन्होंने अनजाने में भारत के लिए एक ऐसा सुनहरा दरवाजा खोल दिया है जहां से भारत दुनिया की एक नई महाशक्ति बनकर उभरेगा। यह भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक मौका है, अमेरिका पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने का, नए व्यापारी गुटों का नेतृत्व करने का और ग्लोबल साउथ का निर्विवाद नेता बनने का। ट्रंप को लगता होगा कि वह एक महान डील मेकर है, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसी डील कर ली है जो खुद अमेरिका को बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि यह 2024 का भारत है। यह नया भारत है